हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब किए। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके खाली स्थान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उसके किस गुण के आधार पर सजाया गया था। दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में दिया था, 1869 में, जबकि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी जो कि 1913 ईस्वी में आया था। यह आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। दोस्तों जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। दोस्तों न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर क्रम संयोजन किया जाता है और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है। यह बोल रहा है परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु में 3 स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त को क्रमशः पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत विभाजन योजना को माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है। योजना पूछेगा तो माउंट बेटन योजना, और अधिनियम पूछेगा तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। यहाँ बोल रहा है सर्च लाइट का परावर्तक, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन दर्पण होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को मोड़ता है, एक जगह पर केंद्रित करता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में तथा बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग आँख, नाक, कान के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में भी लाया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है तथा सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ बोल रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl/2 होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर पर मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में सूती कपड़ों इत्यादि को रंग उड़ाने में किया जाता है। इसका प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में
पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। क्लोरीन एक विषैला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो यहाँ बोल रहा है किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 में है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है। और अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है। जिस अयस्क का घनत्व अधिक होता है उसका सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव माता पिता के समान होते हैं। नए जीव माता पिता के समान होते हैं लैंगिक प्रजनन में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. बाटसन ने दिया था। W. बाटसन ने दिया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सोडियम मुलायम धातु होता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह चांदी के तरह सफ़ेद धातु है। सोडियम चांदी की तरह सफ़ेद धातु है। इसका अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, रिलेटिव डेंसिटी। और यह पानी पर तैरता है। और सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय हो जाता है। सोडियम धातु जो है बेंजीन और ईथर में विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? यहाँ सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ हो जाएगा कुकुरमुत्ता सेप्रोट्रॉप यानी मृतोपजीवी है। और नोस्टोक एनाविना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। और सारगैसम नामक शैवाल है जो भूरा शैवाल है। इसका प्रयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। संवेग जो है सदिश राशि है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है और साथ ही इसका संवेग भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है संवेग का, तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? यहाँ चंद्रमा बोल रहा है। चंद्रमा यानी उपग्रह, यानी पूछ रहा है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं।
मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है। दो उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस, दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है, 687 दिन में करता है सूर्य की परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्वर्ण मंदिर इंडिया में जो है अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जिसका निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दो नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है, सेकंड बड़ा महाद्वीप होगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका विश्व का 4था बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका 3रा बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका 3रा नंबर का हो जाएगा। तो पहला नंबर का एशिया, दूसरा नंबर का अफ्रीका, तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका और 5वां नंबर में अंटार्कटिका और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? दोस्तों, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर थे। बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के बर्थडे के अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ धनराज पिल्ले का संबंध भी हॉकी से ही है। ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? यहाँ डेनमार्क की राजधानी कौन कह रहा है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को। काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी कहाँ हो जाएगा?
काहिरा। कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध कल्लानाई बांध है। ऑप्शन नंबर 4। कल्लानाई बांध एक प्राचीन बांध है। यह तिरुचिरापल्ली जिले से तंजावुर जिला में बहने वाली कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तिरुचिरापल्ली जिला से तंजावुर जिला तक। यहाँ ऑप्शन है नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, ये दोनों कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध दोनों कृष्णा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पर है। इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? यहाँ बोल रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो हाल ही में जेफ बेजोस के रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डेमन बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 ओलिवर डेमन। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बैली फैंक। बुजुर्ग व्यक्ति कौन हो जाएगा? बैली फैंक, ये बुजुर्ग व्यक्ति हो जाएगा। सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना शुभारंभ किया गया है? यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना किन 2 भारतीय शहरों के लिए शुभारंभ किया गया है? तो 20 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 जुलाई 2021 को हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ 20 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरछा और ग्वालियर जिले के लिए ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया। तो यहाँ हो जाएगा ओरछा और ग्वालियर, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारतीय विरासत संस्थान को गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जो कि नोएडा में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। ये कहाँ के है? मिशिगन की। मिस इंडिया यूएसए 2021 के साथ साथ वैदेही डोंगरे ने कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के लिए मिस टैलेंटेड का खिताब भी जीता है। मिस टैलेंटेड का खिताब भी जीता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। इस क्लास की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट सीरीज डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।